बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गूगल क्लाउड सीखो सीज़न 5 का पार्ट है। और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज चैलेंज लैब। इस वीडियो में हम अपनी चैलेंज लैब करने वाले हैं और ये इस 5th कोर्स की जो है लास्ट लैब है। इससे पहले वाली जो लैब्स थी वो हम कर चुके हैं। ये लैब करने के बाद हमारा जो है ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कंप्यूटर इंजन क्विक स्टार्ट विंडोज़ है, ये आपने नहीं करनी है क्योंकि हमने अदर की हुई है। यहाँ पर 2 लैब्स में एक ऑप्शन था कि आपने या ये की हो या ये की हो, तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं। तो हमने एक की हुई थी ऑलरेडी, तो हमने इसको छोड़ दिया है। और उसके बाद जैसे ही हमने 5th कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने सेटअप नेटवर्क एंड एचटीटीपी लोड वाली क्विस्ट की थी, और अब ये क्विस्ट कर रहे हैं चैलेंज लैब। चैलेंज लैब ये लैब कर रहे हैं, सॉरी। तो ये लैब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी जो 5th क्विस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट लैब करते हैं। और ये जो है बेसिकली चैलेंज लैब है, तो आपको ये खुद से करनी है। यूज़ एन अदर अकाउंट में यहाँ पर करूँगा, और यहाँ पर मैं ये यूज़र नेम कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके इंटर मार दूंगा। और इसी तरह मैंने पासवर्ड भी यहाँ से कॉपी कर देना है, यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार देना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दें, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वो मिल जाएगी। तो आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको ये लैब जो है इजीली समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर जो है ये जो लैब है ये हमारी प्रैक्टिस लैब है बेसिकली। इसमें ये हमें बताएगा नहीं कि आपने जो है क्या करना है, जो पहले स्टेप बाय स्टेप एक गाइड देता था, इसमें हमें ये नहीं बताएगा, हमें खुद ये पूरी करनी है। और जो है मैं आपको यहाँ पर चैलेंज है एक, उसका सिनेरियो है, तो ये आपने पढ़ लेना है। यहाँ पर मुझे मेरी लैब के लिए मुझे ये बोल रहा है कि मुझे जो रीजन यूज़ करनी है वो यूएस सेंट्रल 1 यूज़ करनी है, और डिफ़ॉल्ट ज़ोन जो है वो यूएस सेंट्रल 1 बी है। आपने अपना अपना देखना है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो इसका बोल रहा है इंस्टेंस नेम है, तो वो ये बता रहा है कि इस तरह हम नॉर्मली देते हैं न्यूक्लियस वेब सर्वर 1, ठीक है। तो मेरा जो इंस्टेंस नेम है इसने यहाँ पर दिया हुआ है, इंस्टेंस नेम न्यूक्लियस जंप होस्ट 399, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नेम होगा वो कुछ अलग होगा, मे बी शायद नंबर ये चेंज हो, तो इसको आपने नोट करना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएंगी जब मैं आपको बताता जाऊंगा। मैंने बेसिकली कोड पूरा लिख लिया है इसका, और जस्ट मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, और मैं कोड भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि E2 मुझे यूज़ करनी है, E2 माइक्रो और E2 मीडियम, और ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर आपने बता रहा है, तो आपने ये देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पढ़ने के बाद मेरा टास्क 1 है क्रिएट अ प्रोजेक्ट जंप होस्ट इंस्टेंस। तो मैंने जो है एक इंस्टेंस बनाना है जिसमें नेम इंस्टेंस का नेम जो मुझे देना है वो ये देना है, न्यूक्लियस जंप होस्ट 399। और उसके बाद इंस्टेंस मुझे एक बनाना है इन द यूएस सेंट्रल 1 बी जोन। तो ये मैंने यहाँ से नेम जो है वो कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आ जाना है। इसको मैं टर्म्स ऑफ सर्विस को चेक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर लूंगा। और यहाँ पर मैं अपना एक्टिवेट क्लाउड शेल भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेविगेशन मेन्यू में आऊँगा, और यहाँ पर मैं कंप्यूट इंजन, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये कंप्यूट इंजन और वीएम इंस्टेंसेस में मुझे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीएम इंस्टेंसेस में आ गया। यहाँ पर मुझे एक इंस्टेंस बनाना है, जिसका नाम मुझे क्या देना है मैंने कॉपी कर लिया था। आपको जो नाम देगा वो आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इंस्टेंस मुझे जो बनाना है वो यूएस सेंट्रल 1 बी जोन में बनाना है, तो आपने अपना जोन चेक करना है। यूएस सेंट्रल 1 रीजन मेरी सिलेक्टेड है, और रीजन सिलेक्ट करने के बाद मुझे जोन मैं सिलेक्ट करूंगा बी, ठीक है। तो वो बी सिलेक्टेड है मुझे जो बोल रहा है।
उसके बाद इसने मुझे बोला है कि यूज़ एन E2 माइक्रो मशीन टाइप। तो माइक्रो मशीन टाइप के लिए सीरीज़ मुझे E2 पहले चाहिए, उसके बाद मशीन टाइप E2 मीडियम है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से माइक्रो कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़ द डिफ़ॉल्ट इमेज टाइप, ये डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वही मुझे जो है यूज़ करना है, ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद मैं चेक क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया। तो ये जो है जब तक बनता है तब तक मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर। मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी जो है वो यूज़ की है यहाँ पर गिटहब। ठीक है, गिटहब मैंने गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी बनाई है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल ईजी है। बहुत सारे लोगों को ये यूज़ करनी नहीं आती, तो ये भी मैं आपको थोड़ा यूज़ करके बता देता हूँ कि किस तरह आपने यहाँ से फाइल डाउनलोड करना है या उसको देखना है। देखिए यहाँ पर मैंने साइन इन या साइन अप नहीं किया हुआ, लॉगिन नहीं किया हुआ इस गिटहब पे। ये मैं दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ मेरा गूगल का, तो यहाँ पर मैंने इसमें लॉगिन या साइन इन नहीं किया हुआ। आपने सिंपली यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आओगे, ये मेरा प्रोफाइल है, तो यहाँ पर आपको ये वन क्रिएटेड रिपोजिटरी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जनवरी 2024 में या फिर जो है यहाँ पर ये ऊपर ऊपर ओवरव्यू के बाद ये रिपोजिटरीज आपको मिल रही हैं यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है सिंपली। उसके बाद मैंने क्लाउड सीक्वल S5 के नाम से एक रिपोजिटरी बनाई हुई है, तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज चैलेंज लैब के नाम से एक फाइल है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर ओपन हो जाओगे। ठीक है, ये ओपन हो गए और यहाँ पर ये पूरा आपके पास फाइल एक आ गया। ठीक है, आप सिंपली इसको, आपको अगर समझिए नहीं आ रहा तो आप सिंपली इसको यहाँ से, ये जो बटन है ये, ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक फाइल ये वाला मैंने बनाया था और ये फाइल जो है मैंने डाउनलोड कर लिया, जिसका नाम अभी वन आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक मैंने किया तो ये मेरा ओपन हो गया किसमें, नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड पे तो आपको काम करना आता है, तो यहाँ से अब जो है जैसे ये यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस पे काम करूंगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला काम जिस तरह हम करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। और ये मेरा जो है इंस्टेंस बन चुका है। जैसे ही इंस्टेंस बन जाएगा मेरा, तो मैंने इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है। यहाँ पर ये मेरा जो है टास्क हो गया। टास्क 2 है क्रिएट, ये जो है मुझे क्रिएट करना है। उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, मैं ये अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने जो है इसको एक जो है ज़ोन दे देना है। ठीक है, जो ज़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने एक वो जो कोड था पहली लाइन आपने कॉपी करनी है। कहाँ तक मैंने कॉपी की, ये मेरा रहा। ठीक है, यहाँ तक मैंने कॉपी की। यहाँ जो ज़ोन अपर केस में है, यहाँ पर आपने अपना ज़ोन लिखना है जो आपको ज़ोन बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसने US सेंट्रल 1B बोला है, तो वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। इसकी थोड़ी सी मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। टेक्स्ट साइज और मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका स्पेस देने के बाद US सेंट्रल सेंट्रल 1B, सेंट्रल 1B। ठीक है, ये मैंने एक इसमें लिख लिया और उसके बाद मैंने इंटर मार देनी है। तो ये मुझसे ऑथराइजेशन मांगेगा, मैंने इसको ऑथराइज कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अपडेट हो गया। टास्क 2 हमारे पास क्या है, हमने टास्क 2 है क्रिएट अ जोनल क्लस्टर यूजिंग जोन। हमारा जो जोन है वो हमने उस जोन को करते हुए यूज करते हुए एक क्लस्टर हमने बनाना है। ठीक है,
तो आप क्लस्टर इस तरह से भी बना सकते हो। नेविगेशन मेन्यू में जाने के बाद इसमें आप आ जाओ और यहाँ पर क्लस्टर्स में आप चले जाओ। ठीक है, एक काम ये कर सकते हो, क्लस्टर्स में आ गए और यहाँ पर क्रिएट, अच्छा यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि नया, ये जो है ये बेसिक क्लस्टर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लस्टर ऊपर जो ऑप्शन है उसको जो है मुझे स्विच करना है उसमें। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, क्लस्टर का नाम जो देना है, नाम कौन सा देना है, मैंने नाम ये वाला देना है, इंस्टेंस नेम ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये नेम देना है मुझे, और जो है इसको मैं डन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेम दूंगा और मुझे इसने बोला है कि कौन सा क्लस्टर बनाना है, जोनल। तो मैंने यहाँ से जोन सिलेक्ट कर लेना है, और जोन कौन सा मुझे चाहिए, यूजिंग यूएस सेंट्रल 1B। तो मैंने ये यहाँ से 1B, यूएस सेंट्रल 1B सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह सिलेक्ट करके उसके बाद मुझे क्रिएट कर देना है, या फिर मैं कोड के थ्रू भी कर सकता हूँ। टास्क 2 सिंपल, ये आप कमांड लाइन जो है रन करो, यूएस सेंट्रल 1 यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो मैं बी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये कॉपी इस वजह से कर लिया पूरा, क्योंकि यहाँ पर यूएस सेंट्रल 1 ए तक तो था, तो ए को मैंने हटाकर बी लिख लिया। आपको जो जोन आपको बोलेगा वो आपने इसको जो है लिख टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आप इंटर मार दोगे सिंपली, और ये बोल रहा है कि कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो कमांड क्यों नहीं फाउंड हुई, इसको मैं यहाँ पर अपना जो है ये खोल लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने ये वो टास्क का जो वो था, वो मैंने लिखा है कि क्या टास्क था, ये आपने बेसिकली कमांड लाइन है जो है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये था, ये क्लाउड, जी क्लाउड कंटेनर क्लस्टर्स क्रिएट जंप होस्ट। ठीक है, उसके बाद जंप होस्ट का जो नाम था बेसिकली वो मुझे लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और मुझे इसने क्या बोला है, जंप होस्ट की आईडी मेरी क्या है, इंस्टेंस नेम 399। तो मैंने यहाँ पर 399 कर देना है, 399। ठीक हो गया, और एंटर मार देना है। और ये जो है मेरा बन रहा है, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद आपने ये कमांड, जैसे ये बन जाए तो ये कमांड आपने यहाँ से इस तरह कॉपी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जगह पर 886 की जगह पर मैंने 399 लिख लेना है, 399, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा बेसिकली यहाँ पर 888 क्यों है, बेसिकली मुझे जो है एक, मैंने पहले दूसरी आईडी से इस लैब को किया है कि कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे मसले आ रहे थे मुझे भी, लाइक कभी जैसे अभी मैंने ये वो रन कर दी और एरर इसने मुझे दिया कि कमांड नॉट फाउंड, ये वाली मैंने यहाँ पर रन कर दी। तो इस तरह से जो है मैंने ये रन की हुई थी, तो उसमें मुझे जो आईडी थी 886 वाली थी, तो इस वजह से यहाँ पर 886 लिखा हुआ है, और यहाँ से अब पता भी लग रहा है कि यार ये इन्होंने आईडी चेंज की हुई है यहाँ पर मुझे। तो आईडी ये आपको चेंज कर देंगे, मैं आपको यहाँ बोल देता कि यार ये सिंपल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, तो अब मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपने ये चेंज करनी है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से ये फ़ायदा हो रहा है। जैसे ये बन जाएगी, थोड़ा सा ये टाइम लेगी, हमारा क्लस्टर बन जाएगा। या यहाँ से मैंने आपको बताया कि इस तरह भी आप यहाँ से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ से भी ये भी टाइम लेता है ये क्लस्टर बनने में। ठीक है, तो मैंने कमांड लाइन के थ्रू जो है ये बना दिया है, और कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद 2 से 3 मिनट ये लेता है मेरे ख्याल से, उसके बाद ये बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा तो उसके बाद हमने यूज़ द डॉकर कंटेनर हेलो ऐप
यूज़ करके इसको जो है वो कर लेना है। उसके बाद हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज द ऐप ऑन पोर्ट 8083। मुझे 8083 बोल रहा है, आपको शायद कोई और पोर्ट बोले, ठीक है। तो पहले मुझे इसने पोर्ट बोली थी 8080, उसके बाद इसने मुझे बोली 8082, ठीक है। तो मैंने इस लैब को बेसिकली 2-3 मरतबा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद क्योंकि बहुत मरतबा कभी मेरा टाइम ख़त्म हो जा रहा था, जैसे अभी भी 15 मिनट हो चुके हैं, तो कभी क्या मसला, लेट सपोज मैं लास्ट टास्क तक आया, मैंने बहुत सारा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ तक कर लिया और मेरा टाइम ख़त्म हो गया। मतलब ये 2 चीज़ें मैं नहीं कर पाया। तो इस तरह के मसले मैंने फेस किए हैं इस लैब को करते हुए। तो आप जब जस्ट वीडियो देखोगे तो आई होप कि आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये पूरा आपको कोड भी दे दिया, पूरी बहुत बहुत बड़ा कोड है ये, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा कोड है, ये आपने रन करना होगा, ठीक है। तो ये इसमें टाइम भी ले रहा है जैसे, तो टाइम भी लेगा, और हमने जो है ये काम अब कोड के थ्रू ही करना है, ठीक है। तो मैं इसकी साइज ऐसे स्क्रीन बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेता हूँ अपनी उसके लिए, आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसने मुझे क्या बोला है, ये आईडी अभी दी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जहाँ जहाँ ये मुझे चेंजिंग्स हैं, जहाँ जहाँ, तो वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया हुआ, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं हो रहा, मैं एडिट यहाँ पर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट किस तरह वो करना है। मैं इसको यहाँ पर लॉगिन भी कर लेता हूँ। चलो भाई, पासवर्ड इनकरेक्ट है, कोई बात नहीं। ये वर्किंग हो रही है इस पे अभी भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कुछ टाइम लेगा, जैसे ये बन जाएगी तो हम जो है आगे का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बातें यहाँ पर ही बताता चाहता हूँ, यहाँ पर ही मैं इसको अपडेट कर देता हूँ अपने कोड को। ये तो मेरे पास है ना, मैंने डाउनलोड तो कर लिया है ना, मैं था टास्क 1 मैंने कर लिया, टास्क 2 में हम थे, ठीक है। टास्क 2 में तो मैंने ये करना है, ठीक है। इस पे मुझे जो है इसको वो करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और ये हमने कर लिया है पहला कोड उसके बाद हमने थर्ड वाली जो लाइन है इसको रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 339 था, 339 था, ठीक है। और यहाँ पर भी इसने मुझे आईडी मैंने चेंज कर दी थी। उसके बाद जो है फोर्थ वाली जो लाइन है, ये डिप्लॉयमेंट हेलो सर्वर और इमेज, और ये पूरी मैंने, क्योंकि ये मैंने पूरी, ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ तक हमारी जो है ये था टेम्पलेट था, और ये उसके बाद ये जो है यहाँ पर हमने ये मैंने कॉपी किया है, ठीक है। ये जो लैब्स हैं, ये स्टेप्स हम पिछली लैब्स में कर आए हैं। यहाँ पर पिछली लैब में 1.0 था, तो अभी इसने बोला है कि यार 2.0 पे ये आप करो, तो जो है जो पिछली लैब्स हम पहले करके आए हैं जिनमें स्टेप बाय स्टेप ये गाइड दे रहा था, तो उनकी बात कर रहा हूँ। आई होप कि ये बन गया होगा। हाँ, बन गया है। तो ये बन गया है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, और मैंने आपको बताया इसको थोड़ी सी साइज़ में कम कर लेता हूँ। और ये वाली जो थर्ड लाइन है, अब मुझे मैंने ये रन कर ली है, अब मुझे ये रन करनी है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया, लेकिन मैंने लास्ट में एक स्पेस भी ले ली है, ठीक है। तो मैंने उसको हटा दिया और एंटर मार दिया।
कॉपी पेस्ट में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप स्पेस नहीं दो कहीं से। ये हो गया, उसके बाद मैंने इसको कॉपी करना है सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर पोर्ट 8080 है और उसने मुझे क्या बोला है कि 8084 आई थिंक या 8083। तो यहाँ पर मैं 8083, तो यहाँ पर मुझे लास्ट में 3 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8083 जो आपको ये बोलेगा वो आपने यहाँ पर करना है। तो मैं इसको हटाकर 3 कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ। ये भी मेरा काम हो गया। उसके बाद मैंने इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लेना है और ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये हो जाएगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है और ये हो गया। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, क्रिएट एन इंस्टेंस टेम्पलेट, डोंट यूज द डिफॉल्ट मशीन टाइप, मेक श्योर यू स्पेसिफाई E2 मीडियम एज द मशीन टाइप। ठीक है, तो हमने एक इंस्टेंस टेम्पलेट बनाना है। इंस्टेंस टेम्पलेट में आपको बता देता हूँ कि हमने पहले भी बनाए थे इंस्टेंस टेम्पलेट और ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है इससे पहले वाली। इसको मैं चेक माई प्रोग्रेस कर लेता हूँ क्योंकि अब हो गई है। ठीक है, तो इंस्टेंस टेम्पलेट्स हमने पहले भी बनाए थे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आ जाओगे और मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आप कंप्यूट इंजन इंस्टेंस टेम्पलेट्स इसमें आने के बाद आप जो है सिंपली आपने यही करना है कि भाई इंस्टेंस नेम की जगह पर ये कॉपी करके पेस्ट करना है और अदर जो चीज़ें यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मशीन मेक श्योर स्पेसिफाई मशीन टाइप E2 मीडियम, तो वो आपने जो है करना है, क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट करके आप कर सकते हो। लेकिन मैं कोड के थ्रू मैंने किया है तो मैं कोड के थ्रू इसको कर रहा हूँ और ये ठीक है, कंप्यूट इंजन इंस्टेंट टेम्पलेट्स क्रिएट है। अच्छा, ये मैंने जो है बेसिकली यहाँ पर कोड से आप करो तो बेहतर है क्योंकि कोड मैंने रन करके देखा है और ये मैंने खुद ही पूरा लिखा भी है और करके भी देखा है, तो ये रन हुआ है। जहाँ जहाँ एरर्स आ रही थी उनको मैंने सही किया है और उसके बाद जो है ये रन हो जाने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है सिंपली और यहाँ पर आपने पेस्ट करके एंटर मार देना है। क्रिएट अ टारगेट पोल, तो हम अभी टारगेट पोल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने कॉपी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात बोल रहा है कि डिड यू मीन रीजन एशिया साउथ ईस्ट वन फॉर टारगेट पोल, तो मैंने क्या करना है भाई, साउथ ईस्ट वन तो मुझे करनी ही नहीं है, तो मैं एन टाइप करके एंटर मार दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो है जो रीजन मुझे इसने दिया है, कौन सा इसने मुझे रीजन दिया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसने मुझे रीजन जो दिया है, टास्क वन पे मैं जाऊँगा, यूएस सेंट्रल वन है मेरा रीजन। ठीक है, ऊपर इसने मुझे पहले ही बताया है यूएस सेंट्रल वन रीजन, तो यहाँ पर उस हिसाब से मैंने जो है रीजन यहाँ पर देना है। तो यूएस सेंट्रल वन 31 नंबर पे है, तो यहाँ पर मुझे 31 नंबर लगाना है, 31 करके एंटर मार देना है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये वाली मैंने कॉपी कर लेनी है यहाँ से लाइन और सिंपली यहाँ पर आने के बाद यहाँ पेस्ट करके एंटर मार देना है। ठीक हो गया, ये मैंने काम कर लेने के बाद यहाँ पर आ जाना है और ये लाइन मैंने कॉपी कर लेनी है। इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये जैसे ही बन जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करके एंटर मार देना है। यहाँ पर आपने एक बात को नोट करना है, अगर आपको जो है मेरी इसकी कुछ ये चीज़ें सही से शो ना हो तो आप इसकी जो है जो क्वालिटी है वो चेंज कर सकते हो ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में ये दिखे। तो ठीक है,
यहाँ पर मैंने इसको आगे कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर इसने मुझे क्या बोला है, ये क्रिएट अ फाइबर रूल नेम्ड एज परमिट टीसीपी रूल। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मुझे इसका नाम जो है वो चेंज करना है। तो थोड़ा सा मैं इसकी, यहाँ पर क्या था, 994। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है चेंज करना है, 994 कर देना है, 994। ठीक है, तो इसको आपने चेक करना है। ठीक है, और बाकी क्या था, बाकी ये TCP 80 था, तो मैंने TCP 80 ये बोल रहा है, तो यहाँ पर अलो TCP 80। ठीक है, उसके बाद मुझे एंटर मार देना है। ये जो है अब मेरा बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा उसके बाद मैंने क्रिएट हेल्थ चेक करना है और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये हो गया। उसके बाद हम ये सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला है हेल्थ चेक, हमने पहले शायद कर लिया है, या तो इसके आगे वाला जो टास्क है ये क्रिएट अ बैकएंड सर्विस। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं। उसके लिए मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और मैंने ये लगानी है लाइन। ठीक है, उसके बाद एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद ये मैंने कॉपी करना है रीजन। ठीक है, रीजन रीजन, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो रीजन बड़ी वाली है, यहाँ पर मुझे अपना रीजन देना है। तो रीजन मेरा कौन सा है, US1 है आई थिंक। तो मैं चैलेंज सिनेरियो में जाता हूँ, US सेंट्रल 1 है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रीजन, और यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। नहीं हो रहा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V। ठीक हो गया, और ये एक जो मैंने रीजन दूसरी दे दी है, इसको क्लोज और एंटर मार देना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया ये। उसके बाद पोर्ट्स है, पोर्ट्स मेरे 80 हैं, तो इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। Ctrl+V, कॉपी नहीं हुआ शायद, Ctrl+C कर लेता हूँ, और यहाँ पर Ctrl+V कर लेता हूँ और एंटर मार देता हूँ। ठीक हो गया, ये काम भी मेरा हो गया। उसके बाद मैंने टारगेट करना है इसको, तो टारगेट पोल, ये कॉपी, और यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, और इंटर। ये हो गया। जैसे ये हो जाएगा तो हमने आगे वाला काम करना है। हम टास्क 3 में हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्डिंग रूल्स लिस्ट, तो लिस्ट इसने मांगी है। हमने फॉरवर्डिंग रूल बनाया, अभी अभी इसने लिस्ट दे दी इसको। ठीक है, एक रूल बनाया nginx 1b के नाम से, और अब इसने लिस्ट उसकी मांगी है। उसके बाद हम जो है इसकी हेल्थ चेक करते हैं, जो पहले हमने नहीं की थी, और इसको कॉपी, और यहाँ पर Ctrl+V, यहाँ पर ये आ गया नेम उसका, रीजन US सेंट्रल 1, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिस्ट करने के बाद, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, जो मैंने इसके बाद वाली कॉपी की थी, ये बन गया। उसके बाद इसको मैंने इंस्टेंस ग्रुप्स मैनेज्ड है, तो हमने मैनेज्ड ग्रुप्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमने इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, ये यहाँ पर मैनेज्ड ग्रुप्स विथ TCP। ठीक है, तो यही हम काम कर रहे हैं, अब मैनेज कर रहे हैं, तो इसको हमने एंटर मार दिया। ठीक हो गया, तो ये जैसे ही बन जाएगा उसके बाद बाकी कुछ ही लाइनें हैं।
हमने इसको कॉपी कर लेना है सिंपली। यहाँ पर ये हो गया अपडेट। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी कर लेना है सिंपली कंट्रोल सी से, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर एक लाइन ये भी थी, ये नहीं थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। जैसा कोड है वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये रन हो जाए तो कंट्रोल वी, एंटर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, एंटर। उसके बाद मुझे यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पर अगेन जोन में मुझे अपना जोन देना है, तो जोन मेरा कौन सा था, यहाँ पर ओवरव्यू में मैं आ जाता हूँ, सीनियरों में मैं आ जाता हूँ, और जोन मेरा यूएस सेंट्रल 1B था, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर आने के बाद इस जोन की जगह पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर कंट्रोल वी करके, सॉरी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, और उसके बाद स्पेस, और ये, ठीक है। ये मैंने करके एंटर मार देनी है सिंपली। और उसके बाद ये मैंने कॉपी करके ग्लोबल लिख लेना है, कंट्रोल वी, और एंटर मार देना है। अब ये मेरा काम हो जाएगा जैसे ही, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपनी अप्लाई करनी है। ओके, तो ये मेरी जो है रन हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाली, अब उसके बाद ये मैंने कॉपी कर लेनी है सिंपली, और यहाँ तक कंट्रोल सी, ये हमारा लास्ट है इसका जो है टास्क, इसका ये हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल वी, एंटर। आफ्टर दैट इसको आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और ये जैसे ही रन हो जाए तो आपने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी, एंटर। और उसके बाद जैसे ही ये रन हो जाएगा तो यहाँ पर इसको कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर ये रन हो गई, पेस्ट, एंटर। उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है, लास्ट वाली को, कंट्रोल सी। ये जैसे ही रन हो जाए, अभी रन नहीं हुई, तो जैसे ही ये रन हो जाएगी तो हमने लास्ट वाली भी पेस्ट कर देनी है। ये रन हो गई, कंट्रोल वी, एंटर, ठीक है। तो ये भी हमारी रन हो गई। अब ये सारी हमारी रन हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू मे नीड टू वेट फॉर 5 to 7 minutes टू गेट द स्कोर फॉर दिस टास्क। ठीक है, मैं इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लेता हूँ, लेकिन इसने क्योंकि बोला हुआ है तो मुझे ये अभी नहीं मिलेगा। ये सारा मैंने काम कर लेना है, यहाँ तक मैंने कर लिया, हर चीज़ ओके ओके आई, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी कोड में एरर मुझे नहीं मिली, एक मरतबा मिली थी तो उसको मैंने सेट कर दिया। इसने बताया था कि भाई ये जो है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो हमारी सेट हो गई थी चीज़ें। और अब हम जो है ये वाली, कहीं पर मैंने इसमें एरर की हुई थी, तो ये जो है आपने अभी जो है मैंने सही कर लिया है पूरा तकरीबन। अब जो है इसको मैंने जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने
26 हो रहे हैं तो 20 तक मैं 20 जैसे ये टाइम इसका ख़त्म होगा 20 होगा तो मैं इसको चेक माई प्रोग्रेस करूँगा और आई होप के ये जो है सही से गई होगी, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। यहाँ पर ये एरर एक मुझे मिल रही है। आई थिंक ये है यहाँ पर स्पेस नहीं है, आई थिंक यहाँ इसके बीच में पता नहीं क्या है, देखते हैं जैसे ही ये हो जाती है तो। अगर नहीं हुई तो दोबारा करके देखेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने 2 मिनट 2-3 मिनट के बाद इसको चेक किया और मेरी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है मैं इसको चेक करूँगा तो इंशाल्लाह ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो खैर ये भी 1-2 मिनट लेगी, या 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो हो गई कंप्लीट। एक मरतबा मैंने इसको ट्राई किया, नहीं हुई, फिर अभी मैंने ट्राई किया तो हो गई। तो गाइज 100 में से 100 मेरा स्कोर आ गया। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड लाइव कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि हमें जो है इसका वो मिला है कि नहीं मिला। जो बैज है सबमिट, सबमिट करने के बाद हम इसको सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये बोल रहा है कि कोर्स कंप्लीट। ओके तो गाइज ये जो है हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, कोर्स 5 था हमारा ये वाला, और ये जो है कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो है 6 कोर्स स्टार्ट करेंगे, परफॉर्म फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क्स इन गूगल क्लाउड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारे बाकी जो है अ, इस जो ये पूरी वो है पाथ, लर्निंग पाथवे है, इसमें जो है बाकी इसके बाद आ, 2 और कोर्सेज हैं, 6, 7, 8, टोटल 3 हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।